गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 42 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि P और Q का रिजल्टेंट R है। अगर Q को डबल कर देते हैं तो वो रिजल्टेंट जो आता है नया वो P के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो कहता है R की वैल्यू फाइंड करिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोई एक वेक्टर A को ऐड किया जाए B से 3i + 4j से तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है y डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है, तो a की वैल्यू फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि अगर ABCD एक रेगुलर हेक्सागन है, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है विद सेंटर O, तो हमें वैल्यू बतानी है AB + AC + AD + AE + AF की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 42 करते हैं बच्चों, जिसमें कहा गया है कि P और Q एक वेक्टर्स हैं जिनके बीच में मान लीजिए एंगल थीटा है और उसका रिजल्टेंट R है। तो फार्मूला क्या बनेगा, R² = P² + Q² + 2PQ cos थीटा। अब अगर Q को हम डबल कर दें, मतलब 2Q कर दें, तो वो रिजल्टेंट जो है बदल करके R' हो जाता है और वो क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल इस वेक्टर P से। तो एक फार्मूला आपको मालूम है tan θ = tan α, क्योंकि जो रिजल्टेंट है उसका देखा जाता है इस एक वेक्टर से। अगर वो अल्फा बना रहा है या 90 बना रहा है तो tan 90 और b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा होता है फार्मूला। तो मैंने उसी फार्मूले पे वैल्यू पुट की है 2q sin थीटा। अब थीटा क्या है, q और p के बीच का एंगल, वो नहीं चेंज हो रहा है, बस मैग्नीट्यूड डबल हो गया। अब देखिए p + 2q cos थीटा अगर इधर आ जाता है, p + 2q cos थीटा इधर आ जाता है तो tan 90 इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, उसको हम tan 90 नीचे लिख देते हैं। और tan 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, इन्फिनाइट, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हमारा क्या बन जाएगा p + 2q cos थीटा की वैल्यू 0। अब अगर हम p दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा p² + 2pq cos थीटा = 0, यानी p का सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये वैल्यू हमारी यहाँ हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे p² और ये, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा R², यानी कि R की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q के। तो ये इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन 43 में कहा गया है अगर कोई वेक्टर A है उसको अगर हम B से ऐड करते हैं, B मतलब वैल्यू दे रखी है, तो जो उसका रिजल्ट आता है वो y डायरेक्शन में आता है। y डायरेक्शन का मतलब J, ठीक है, J। अब A हमको पता करना है, B जो है उधर जाएगा, तो देखिए B की वैल्यू हमें दे रखी है क्या 3i + 4j। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -3i तो आ जाएगा, -4j और यहाँ पर मिलकर तो -3j हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर j था तो j में जब ये माइनस होगा तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी बन जाएगी। तो ये शायद एक मिनट यील्ड्स द रिजल्टेंट, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखिए जो वेक्टर दिया गया है हमें, वो वेक्टर की वैल्यू जो दे रखी है जेड डायरेक्शन में, जेड जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वो जेड में तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड बी के बराबर। तो पहले बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। देखिए बी हमको कितना दिया था, हमें 3i + 4j दिया था। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, नहीं कि 5 आएगा। तो यहाँ हमें 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमने लिखा ही नहीं, डायरेक्शन लिख दी। अब ये 5j से जब माइनस का 4j माइनस होगा तो यहाँ प्लस का j बचेगा केवल, यानी 3i + j, ठीक है। ये a की वैल्यू हमारी आ गई, लेकिन a का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ बचा 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बचेगा √10। ये इसका आंसर होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 44, जिसमें एक ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है सेंटर O के साथ। तो हमें AB, AC और सबका हमें पता करना है क्या रिजल्टेंट। देखिए ध्यान दें, अगर AB और AC, तो AC तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये AC हो जाएगा, ये देखिए AC है, ठीक है, AB, AC, और अब AE की भी बात हुई है तो AE को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर AB तो ठीक है हमारा, AB तो AB है।
अब AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ AC को क्या लिख सकते हैं, तो AC को लिख सकते हैं AB और AD, यानी ये जो वैल्यू है, ये जो AC है, AC एक प्रकार का रिजल्टेंट है किसका, AB और AD का। तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AB प्लस AO भी लिख सकते हो। AC चूंकि इतना बड़ा है तो अभी हम AD को ब्रेक कर देंगे, AC जो हो जाएगा AB प्लस AD, AB पहले तो यहाँ AB लिखना है प्लस AD। अब AD ना कहकर हम AO कहते हैं तब भी बात वही हो गई, क्योंकि देखो AB इतना है और AO इतना है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा AC। तो यहाँ हम अभी फिलहाल AB और AO लिख दे रहे हैं, ठीक है, बाद में उसको AD से कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। अब देखिए AE की बात करते हैं, AE किसका रिजल्टेंट है, AF का और AO का। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, AE की वैल्यू किसके इक्वल है, AF और AO के, ठीक है। अब यहाँ पर हम काम कर सकते हैं, देखिए गिवन जो है हमें AB क्या है, AB को AB लिखिए और AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AO, तो हम लिख दें AB प्लस AO, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे हमारा AC तो हो गया, अब AD की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए AD क्या है, ये AD जो है वो 2AO के बराबर है, क्योंकि इसका डबल है, AD 2AO के बराबर है, तो AD की जगह हम क्या लिखते हैं 2AO। अब बात आती AE, तो AE तो हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है, क्या AF प्लस AO और प्लस AF ही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए AB और यहाँ और AB है, तो ये क्या बन जाएगा, 2AB बन जाएगा, AO 2AO और AO मिलके 4AO हो जाएगा, ठीक है, और AF मिलके 2AF हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए AB और AF को ध्यान दीजिए, AB और AF, ये AB और AF क्या आपको दिख रहे हैं AO के बराबर, AB और AO का रिजल्टेंट, यानी AB ये है और AO ये, इनका रिजल्टेंट क्या है AO, AB और AF का रिजल्टेंट क्या है AO, तो AB और AF को हम मिला दें, ज्वाइन कर दें, तो क्या बन जाएगा। अब इसको सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना है, AB और AF की जगह हम लिख सकते हैं AO, तो क्या हो जाएगा 2AO प्लस 4AO, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 6AO। तो इस तरह से इसका आंसर देना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा। गुड बाय।